Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to discuss chapter number 12, Beat the Clock के question answers. Previous video में हम already इस chapter का detailed explanation देख चुके हैं. So किसी का भी अगर miss हो गया हो video, don't worry. Description में आपको एक link मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके जो है इस video को अच्छे से देख सकते हैं. And finally आइए, क्योंकि इस chapter के question answers are very important. So let's begin with the class. क्वेश्चन आंसर्स अगेन आपकी बुक में दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो होता क्या है, लिखने का तरीका नहीं आता है, कभी कभार गलतियां कर देते हैं, तो वही समझेंगे हम. सो टेक आउट योर बुक्स, रेडियंस पार्ट 3 एंड कम टू पेज नंबर 112. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली दिया होगा आपको. ये सारे क्वेश्चंस हमारे लेसन पे बेस्ड हैं. अब उनको आंसर कैसे देना है कि हमने मीनिंग तो समझ लिया, समराइज करके विद करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर जब आप आंसर लिखेंगे तो आप एक भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम. अवॉइड यानी समय बर्बाद करना हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो उसमें काफी सारे आपको रीजंस दिए थे. इट डिपेंड्स विच एवर वन यू वुड लाइक टू मेंशन, यू कैन डू इट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने मेंशन किया है बाय कीपिंग आवर स्टडी टेबल क्लटर फ्री. क्लटर का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, बहुत ही ज्यादा मेसी होना. तो क्लटर फ्री का मतलब क्या होता है, मेसी फ्री, बिल्कुल कम मेसी जो होगा, है ना. तो क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी. कभी कोई बुक चाहिए, मान लो इंग्लिश बुक चाहिए, मैथ्स बुक चाहिए, मैथ्स की कॉपी चाहिए, अच्छा एमबी वाले नोट्स चाहिए, तो ये सारी चीजें देखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो पहली चीज तो ये. एंड बाय हैविंग टू डू लिस्ट वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम. टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है, क्या क्या करना है, उनको पॉइंट में नोट करें कि आज मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं. अच्छा स्कूल में होमवर्क मिला था वो कंप्लीट करना है. अच्छा पलक मैम ने एक होमवर्क दिया था उसका आंसर देना है. तो ये सारी चीजें, खेलने जाने का टाइम है, लंच का टाइम ये है. तो टू डू लिस्ट जब आप बना दोगे ना पर्टिकुलर डे की, तब काम और आसान हो जाएगा. अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि टू डू लिस्ट एक हफ्ते पहले से बना रहे हैं, नहीं. उसी दिन सुबह उठे हो ना, सुबह उठते हो, सुबह उठ के अपनी प्रेयर्स करते हो, कुछ निश्चय, कुछ तो एक ये डिसीजन बनाया करो टू डू लिस्ट का कि आज स्कूल से आने के बाद मुझे क्या क्या करना है वो लिख लिया करो, और क्या क्या नहीं कर पाए देन वो देखा करो एट द एंड ऑफ द डे, ताकि नेक्स्ट डे आपको इंप्रूवमेंट लाना है कि जितने टास्क मैं लिस्ट करता हूँ या करती हूँ तो वो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं. ठीक है. सो इस तरह से हम टाइम वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हैं. क्वेश्चन 2, वाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री. वही क्वेश्चन है कि टेबल को क्लटर फ्री क्यों रखना चाहिए. सो व्हेन वी हैव आवर टेबल क्लटर फ्री देन वी वोंट हैव टू वेस्ट टाइम rummaging through debris before finding what we need. Now ये words हमने हमारे चैप्टर से लिए हैं जो कि अच्छी वोकैबुलरी है. अब एग्जाम में मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं आ पाते हैं जिनके, तो वो समझिए आपके अपनी लैंग्वेज में आंसर दे देते हो. अब बुक में जो है अच्छी वोकैबुलरी यूज की है. 8th क्लास में हो, 8th क्लास का बच्चा और 2nd क्लास का बच्चा अगर सेम इंग्लिश लिखेगा तो क्या फायदा. तो जैसे रमेजिंग वर्ड हुआ, डेब्रिस वर्ड हुआ. रमेजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, इधर फालतू चीजें ढूंढना, है ना. यानी डेब्रिस का मतलब होता है ढेर का, फालतू चीजों का ढेर. तो फालतू चीजों के ढेर में खोज करने में ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो जब टेबल क्लटर फ्री रहेगा तब वो टाइम जो है हमारा काफी बच सकता है. और टाइम की बात नहीं है सिर्फ, देखो टाइम तो वेस्ट होता ही है, मूड कितना खराब होता है कि ढूंढने में इतना दिमाग लगा दिया, अब पढ़ने में दिमाग कहाँ बचा. राइट, ये होता है सभी के साथ कहीं ना कहीं. तो इस चीज से हमें सीखना है कि टेबल हमें क्लटर फ्री रखना चाहिए. क्वेश्चन 3, What step should we take to do the most important things first? हमें क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कहते हैं ना, प्रायोरिटाइज कर सकें. सो बाय प्रायोरिटाइजिंग आवर टास्क, यानी प्राथमिकताएं देनी है कि अभी क्या पढ़ना है मुझे. कल मान लो मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है, कल मान लो मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो अभी तुम्हारे पास 3 काम है. खेलना है, ठीक है, फ्रेंड से कॉल करना है, बात करनी है, और इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ना था. ठीक है. अब इन चारों वर्क में से आप पहले क्या करोगे. कल मैथ्स का एग्जाम है तो तुम्हें पता है कि यार खेलना और फ्रेंड का कॉल कल कर लेंगे ना, एग्जाम होने के बाद कर लेंगे. पहली प्रायोरिटी, अच्छा इंग्लिश मैम ये भी पढ़ाई की चीज है, लेकिन जब तुम्हें पता है कल मैथ्स का एग्जाम है तो इसे प्रायोरिटी दो ना. फिर अच्छा ये टाइम पे हो गया, फिर थोड़ा टाइम मिले तो इंग्लिश कर लेना, अच्छा थोड़ा 5 मिनट दोस्त से बात कर लेना, फिर खेल लेना अगर टाइम मिले तो. बट प्रायोरिटी क्या है, मैथ्स का एग्जाम. सो बाय प्रायोरिटाइजिंग आवर टास्क्स वी कैन डेफिनेटली डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कल के एग्जाम की तैयारी तो हो गई ना. ठीक है, दोस्त से बात उसको मना लेंगे कि यार भाई सॉरी कॉल नहीं कर पाया, लेकिन मैथ्स के एग्जाम को क्या बोलोगे,
मैथ्स का एग्जाम तो हो गया ही रहेगा, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर पाओ, इसलिए अपने टास्क को प्राथमिकताएं दिया कीजिए। चलिए मूविंग ऑन, पेज नंबर 113। यहाँ आपको दिखेगा आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स, यानी इनमें आपको थोड़ा डिटेल में आंसर करना है। Question 1. Why couldn't Rim Jim study as much as she wanted to do? Have you ever faced such a situation? What did you do? अब एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स है, हर पार्ट का हमें आंसर देना है। पहली चीज तो रिम जिम जितना पढ़ना चाहती थी क्यों नहीं पढ़ पाई। Rim Jim talked on the phone for a long time, which wasted her time a lot. Though she wanted to study, but because of her mismanagement of time, she couldn't study as much as she wanted to. तो वो पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन फोन पे बात करने में, फिर कभी उसका नोट पैड नहीं मिल रहा था, इन सब चीजों में क्या हुआ, उसका टाइम काफी वेस्ट हो गया, तो इस कारण से वो नहीं पढ़ पाई। I did face such situation once. I wasted my time doing stupid things and then regretted. तो ऐसा भाई हमारे साथ भी हुआ है, स्कूल टाइम में फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, और होता है ना, अब उस मोमेंट पे रिग्रेट होता है कि यार बस वो टाइम वेस्ट नहीं करना था, वो टाइम घूमने नहीं निकलना था दोस्तों के साथ, तो ये चीज़ हो जाती। उसको हम बात के लिए शिफ्ट कर सकते थे, बहुत टाइम रहता है, बट कुछ जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे मान लो आपका एग्जाम है, एग्जाम टाइम में कुछ बच्चे ना बिल्कुल ही अजीब हो जाते हैं कि अब नहीं पढ़ना, नहीं हो पा रहा, नहीं, क्योंकि आप ये बाद में रिग्रेट करो कि उस टाइम थोड़ा मूड सही कर लेते, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लेते ना, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छी पढ़ाई हो जाती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। लिस्ट द डूज एंड डोंट्स व्हिच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम। डू यू एग्री विद दीज वेज? डूज एंड डोंट्स यानी ऐसे कार्य बताओ जो करने चाहिए टाइम मैनेज करने के लिए, और ऐसे जो नहीं। तो इसको हमने बढ़िया से टेबुलर फॉर्म में आपके लिए आंसर रखा है, और आप भी अगर एग्जाम में ऐसा आंसर फॉर्म करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक साइड हमने लिखे हैं डूज, डूज यानी जो करना चाहिए, है ना, काम करना चाहिए, एंड डोंट्स का मतलब क्या होता है, नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर अवॉइड करना चाहिए। आप इन पॉइंट्स में ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तो मैंने बेसिक पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे नंबर 1 डू क्या है, कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, बिल्कुल सही बात है, टेबल साफ सुथरा रखना है। अवॉइड लॉन्ग फोन कॉल्स ड्यूरिंग एग्जाम, बिल्कुल, फोन एग्जाम से पहले इतने लंबे लंबे कॉल करते हैं बच्चे, आधे 1 घंटे तक, कि ये पेपर आने वाला है भाई, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला पेपर आएगा, अच्छा तूने ये सॉल्व किया कि नहीं। तो होता क्या, एग्जाम से 1 दिन पहले तुम किसी से इतनी लंबी बात करते हो ना, तो उस इंसान की बातें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगती है कि अच्छा इसने तो ये बोला, और तुम्हारी तैयारी इवन पूरी हो ना तो भी तुम डरने लगते हो। तो एग्जाम से पहले तो कॉल्स तो कोशिश करो अवॉइड करने चाहिए। उससे अच्छा मम्मी से बात कर लो, भाई बहन से बात कर लो, थोड़ा ऐसे रिलैक्स हो जाओ। लेकिन सेम जो क्लास में स्टूडेंट है उससे बात करने थोड़ा अवॉइड करो, या कम बात करो, 5 मिनट की बात करो, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, मैनेज टाइम, टाइम को सही तरह से मैनेज करो। सेपरेट बुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट की अपनी बुक या कॉपी रखो अलग से, ऐसा नहीं एक ही नोटबुक में आपने सबके नोट्स डाल रखे हैं, फिर होता क्या है, पढ़ते टाइम बहुत दिक्कत आती है। लर्न टू से नो, किसी कार्य में मान लो आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे इतने टाइम पे पढ़ना है, कोई दोस्त आ गया, तो आप पोलाइटली ना करना सीखो, या फिर एडजस्टमेंट लो कि अपन कल चल देंगे, या उसको प्रॉमिस कर दो कि अब बाद में चलोगे पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए। अब डोंट्स में हमने कुछ मेंशन किए हैं, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद नहीं कीजिए। डोंट कॉल ड्यूरिंग स्टडी टाइम, पढ़ते टाइम ना कॉल, ना सोशल मीडिया, कुछ भी यूज ना करें। डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल थिंग्स का मतलब क्या होता है, फालतू चीजें जिनका अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसे तुमको जो क्या है ना, तुमको कोई दूसरा काम करना है, तुमको तुम्हारे दोस्त का बर्थडे आने वाला है अगले मंथ, तो तुमको गिफ्ट तैयार करना है उसके लिए, है ना, और तुम्हारा कल परसों एग्जाम है, तुम क्या कर रहे हो, गिफ्ट की तैयारी कर रहे हो। अरे भाई 1 महीने बाद है, तब भी करोगे तो काम चल जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, यानी अननेसेसरी, फालतू, अभी जिनका काम नहीं है उन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम, list some of the ways in which we can use them properly. So telephone and mobile do tend to waste our time if used excessively, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अभी तो सोशल मीडिया पे ऐसा होता है, स्क्रॉल करते 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 लोगों के 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। So there are some ways by which we can control, कोशिश कर सकते हैं। पहला, it is better to avoid using phone during study, पढ़ाई के टाइम कोशिश करो आप फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करें। Pick a phone call only if necessary or emergency, अगर बहुत इमरजेंसी हो, मान लो किसी के घर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा हो, या मम्मी का कॉल आया हो अर्जेंटली, तो आप पिक करो कॉल, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट द कॉलर टू कॉल अस लेटर सो दैट वी कैन मैनेज अवर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर स्टडीज। और अगर दोस्त का कॉल है तो उसको कॉल उठा के बोल दो ना कि अपन बाद में बात कर लेंगे। तो इस टाइप से थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट लेके जो है हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। Question 4, how does a chart or list of things to be done
हेल्प अस यूज टाइम प्रॉपरली, डिस्कस चार्ट या टेबल बनाने से टाइम कैसे हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो वेन वी लिस्ट थिंग्स वी आर नॉट इन कन्फ्यूजन। ये बहुत सही बात है। देखो अच्छा, कभी अपन शॉपिंग पे जाते हो ना मम्मी के साथ पापा के साथ, तो शॉपिंग जाने से पहले क्या करते हैं, मम्मी एक लिस्ट तैयार करती है, देखा है ग्रोसरी की, कि घर में क्या क्या, किचन में क्या क्या नहीं चाहिए। तो वहां जाके दिमाग रिलैक्स रहता है कि हमें पता है, नोट डाउन कर लिया है कि नहीं। और ये आज मम्मी ने लिस्ट नहीं बनाई तो क्या करती है मम्मी, बार बार अच्छा बाहर निकल आए, अरे वो लेना भूल गए, अरे वो लेना भूल गए। सो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अरे ये बहुत बेसिक है, सबको सारी चीजें नहीं याद हो जाती, तो इसलिए आप चीजें लिस्ट करके रख लो। एक छोटी सी एक हमेशा ना डायरी अपने साथ में रखा करो, उसमें लिस्ट कर दिया करो, चीजें लिखने की हैबिट बनाओ, ठीक है। धीरे टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, हैबिट बनाओ तो क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या काम करना रह गया। इट हेल्प्स अस इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन अ बेटर ऑर्डर। जरूर वी कैन सेट अप प्रायोरिटीज अकॉर्डिंगली। और क्या टास्क लिख दोगे ना, जैसे मान लो आज तुम स्कूल से आए हो, स्कूल में तुमने लिख दिया, मैम ने मैथ्स का होमवर्क दिया है ना, इंग्लिश का मुझे जो है पोअम लिखनी है, ठीक। उसमें से फिर आपको क्या करना है, और बहुत सारे काम है, जैसे कल टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आपको आज दोस्त के साथ खेलने भी जाना है, दोस्त ने बोला था। अब जैसे मान लो इसमें से टूर्नामेंट कल है, इन सब चीजों में से टूर्नामेंट कल है और बाकी सारी चीजें आप बाद में कर सकते हो, तो पहले क्या करोगे, टूर्नामेंट की प्रैक्टिस। अच्छा इंग्लिश का पीरियड परसों ही है, मैथ्स का नहीं है, तो इंग्लिश की पोम पहले, फिर सेकंड टास्क, फर्स्ट ये किया, सेकंड टास्क ये किया। मैथ्स कब है, अरे मैथ्स थोड़ा और देर से, ठीक है आज खेलने भी चले गए थोड़ी देर, ठीक है टाइम बचा तो मैथ्स कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे। तो इस टाइप से क्या होता है, थोड़ी प्रायोरिटी दोगे चीजों को तो मैनेज होती जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप टाइम मैनेजमेंट सबको समझ आया होगा। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, क्वेश्चन आंसर में भी समझे हैं बातें। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने सभी क्लास 8th के फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट जो है सभी ले सकें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की आगे की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।